छोटी बहू। एक बार उस पल को याद करके देखिए जब आप छोटू मामा के साथ काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने गई थी। उस मुस्कुराहट को बरकरार रखिए माँ, हर किसी की किस्मत में नहीं होती। सच में दुर्गा, वो पल मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे पल थे। तुमने मेरी कितनी इज्जत की, कितना मुझे प्यार दिया। तुम्हारे परिवार ने मुझे जिस तरह से अपनाया है, मैं इन सब का हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। कैसे बातें करते हैं? शुक्रगुजार तो परायों का होता है, अपनों का थोड़ी। और आप तो जानते हैं मेरे लिए आप ही एक ऐसा इंसान हो इस दुनिया में जिसके साथ मैं सब कुछ साझा करती हूँ, वो भी बिना डर के। आप जैसा इंसान मुझे कभी गलत नहीं समझ सकता। गलत समझने से पहले आप मुझसे 100 बार पूछेंगे। एक आप ही का साथ है जो हमेशा मेरे साथ रहेगा, इस बात का भरोसा है मुझे। बाकी तो सारे मेरे अपने बच्चे ही हैं जिन्हें अभी मेरे छांव की जरूरत है और मुझे उनके। लेकिन कुछ नहीं माँ, अब तो तय हो गए। अब तो आपने भी एक्सेप्ट कर लिया। क्या कर लिया? मान लिया है। क्या माँ, अभी तो आपने कहा कि आपको शुट्टू मामा के छांव की जरूरत है, और फिर जब दोनों पेड़ एक साथ होंगे तभी तो हमें भी उसकी छांव मिलेगी। शुट्टू मामा, अब आपको और कोई बहाना देने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अब आपको भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपकी ये बहू है ना, ये कारनामे पूरा करके दिखाएगी। अब आपको और अकेला नहीं रहना पड़ेगा माँ। आपको और शुट्टू मामा को तो हम बहुएं एक करके ही रहेंगे। क्या? हाँ, क्यों दीदी? भाभी, आपको जितनी बार भी देखती हूँ ना, मुझे बड़ी हैरानी होती है। आपको जरा सी भी शर्म नहीं आ रही? एक पराये मर्द को हमारे घर में जगह दे रही हो। देखिए भाभी, हमें तो बहुत शर्म आ रही है, क्योंकि हमें भी तो इसी घर में रहना है। माँ, लगता है वो लोग आ गए। मैं ना आरती की थाली लेकर आती हूँ। आज शुट्टू मामा आएंगे तो उनकी आरती करूंगी, उन्हें अच्छा लगेगा। मैं अभी आई। ये क्या नाटक लगा रखा है भाभी? ठाकुर जी, अब आप एक शब्द नहीं और निकालेंगी। शुट्टू यहाँ पर आ रहे हैं और वो यहाँ पर रहेंगे क्योंकि वो बीमार है। इस वक्त उनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, वो बेसहारा है। उन जैसे इंसान की सेवा करने का मौका मिल जाए ना, तो उसे मैं अपना सौभाग्य मानूंगी। उन्हें इस वक्त सिर्फ सहारा दे रही हूँ। अब आपको अगर कुछ भी कहेंगी ना, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो फाइनली आहाना और मैंने मिलकर डिसाइड किया है कि पोल्टू दादा और मंजली भाभी की दोबारा शादी कराई जाए। सेकंड मैरिज। और हमने अगले बुधवार को शाम को लॉयर को भी बुलाया। लॉयर से बात हुई थी तो सेकंड इनिंग्स की तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। क्यों पोल्टू दादा? वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। मेरे बेटे की शादी तय हो गई। उसके लिए वकील को भी बुला लिया गया, लेकिन किसी ने भी मुझे कुछ भी नहीं बताया। क्यों? माँ, आपसे मैंने कहा था ना, आप ऐसी कोई भी बात मत करना जिससे हमारे बीच में दूरियां बढ़े। आपने तो जैसे कोई जिद ठान रखी है कि हर एक चीज को गलत नजरिए से ही देखना है। तो सुनिए, आपसे किसी ने कुछ क्यों नहीं पूछा, आपकी सलाह क्यों नहीं मांगी? क्योंकि आप ना हमेशा रिश्ते तोड़ने की ही सलाह देती आई हैं आज तक। यहाँ पर इस वक्त रिश्ता जोड़ने की बात हो रही है, तो फिर अब इसमें आपका क्या काम?
तो अब तू इस तरह से बात करेगा अपनी माँ से? दरअसल बात यह है ना ठाकुर जी कि यह आपकी सिखाई हुई नफरत का ही नतीजा है। पोल्टू ने तो अपनी गलतियां सुधार ली है और यही बात वो आपको तब से समझाने की कोशिश कर रहा है, जो हम पहले से कर रहे हैं। लेकिन आप तो ढीठों की महारानी हैं, आप अपनी गलतियां कहाँ स्वीकारना चाहती हैं? देखिए भाभी, गलत तो इस घर में हो रहा है। गलत ये हो रहा है कि आप सारे रीति रिवाजों को बदल चुकी है। आप पराये आदमी को घर में लाकर उसकी आरती उतार रही है। ये सब सही है? पिशी मुनि, जबान संभाल कर बात कीजिए। मैं शोतू मामा और माँ के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। ये सब करके ना आप खुद को दिक्कत में डाल रही। मेरे सब्र की परीक्षा मत लीजिए। ये घर तो माँ का है ना, तो फिर माँ तय करेंगे कि इस घर में कौन रहेगा और कौन नहीं। देखो, जो भी हो, लेकिन मैं एक बात साफ साफ कह देती हूँ, यह आदमी इस घर में नहीं रहेगा। हाँ, अभी बीमार है तो कुछ दिन इस घर में रह सकता है, लेकिन हमेशा के लिए ये आदमी इस घर में खूंटा बांधकर नहीं रह सकता, क्योंकि भाभी ये घर मेरे दादा का है। इसलिए मैं उनका अपमान होते हुए नहीं देख सकती हूँ। बहुत देख लिया तुम लोगों का तमाशा मैंने, बहुत हो गया अब। और अगर ये इंसान पराये रहे ही ना तो? मतलब? नहीं, मेरा मतलब है कि हर इंसान से खून का रिश्ता तो नहीं होता है ना अर्जुन। कुछ लोग दिल के भी करीब होते हैं, जिनसे दिल का रिश्ता होता है, करीबी होते हैं हमारे। माँ और शोतू मामा का रिश्ता भी कुछ वैसा ही है। Congratulations. Formality completes. तुम लोग हमेशा ऐसे ही खुश रहो। वाह पोल्टू दादा, सच बोलूं, जिंदगी में पहली बार आपने मेरा दिल जीत लिया। बहुत खुश हूं मैं आज। ये कैसी शादी हो रही है? ऐसे कभी शादी होती है? ना कोई रस्म हो रही है, ना कोई समाज के लोग आए हैं। शादी हो रही है या मजाक हो रहा है? चलिए भाभी। पिशीमा, चाची जी, थोड़ा रुकिए ना। वो क्या है ना कि अभी एक और शुभ काम होने वाला है पिशीमा, वो भी देख कर जाइए। शायद आपके पैरों तले जमीन न खिसक जाए। क्या मतलब? वकील साहब, आपको एक और एप्लीकेशन दी थी मैंने, वो निकालिए जरा। जी, नाम बताना एक बार फिर। दुर्गा देवी सेन,
और सत्या की बैनर्जी। छोटी बहू, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? माँ, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। अभी सबके सामने तो अपनी बात वापस ले ले। बाबू, इससे गलती हो गई है, आप चले जाइए। नहीं माँ, और ये कहीं नहीं जाएंगे। आप मेरी तरफ देखिए और एक बार सच सच बताइए, क्या आप सच में शुद्धू मामा के साथ शादी नहीं करना चाहती? लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, और समाज में क्या मुंह लेके घूमूंगी मैं? माँ, लोगों का तो काम ही है, वो तो बातें करेंगे और कुछ दिन में भूल भी जाएंगे। और रही बात समाज की, किस समाज की बात कर रही हैं? जो आपके साथ आज तक कभी खड़ा ही नहीं रहा, आपको तना कर दिया। और ये इंसान ना, ये इंसान आपके साथ हमेशा से थे। इनको ना आपके ख्वाबों की कदर है माँ। इस बार ना अपनी जिंदगी का फैसला आप खुद लीजिए, क्योंकि ये समाज नहीं आएगा आपका अकेलापन दूर करने। माँ, आप सच में ये चाहती हैं? आना, आपने उम्र देखी है माँ की। इसीलिए तो कह रही हूँ, आप खुद बताइए, आज तक आपकी माँ पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जीती आई है। एक विधवा को ना हमेशा त्याग और बलिदान का पुतला बना दिया है समाज ने। इनकी खुद की कोई खुशी नहीं है, इनको जीने का हक नहीं है। क्या ये अपने ख्वाब पूरे नहीं कर सकती? इन्हें हक नहीं है। और फिर ये किसी को धोखा थोड़े ना दे रही। जिंदगी के आखिरी पड़ाव में किसी का साथ चाहिए होता है। क्या हम बच्चे इनको इतनी सी खुशियां नहीं दे सकते? इनका अधूरापन दूर नहीं कर सकते? आपके बाबा को गुजरे हुए कई साल बीत चुके हैं, लेकिन तब से लेके आज तक आपकी माँ सारी जिम्मेदारी निभाई है। आप लोगों की अच्छे से परवरिश की है, कभी कोई कमी नहीं होने दी उन्होंने। तो क्या अब इनका हक नहीं बनता अपनी जिंदगी जीने का? क्या इनको हक नहीं है कि अपना अकेलापन दूर करे? देख छोटी बहू, ये गलत है। अगर भाभी ने इस उम्र में शादी की ना, तो मैं एक दिन भी इस घर में नहीं रहूंगी। मैं भी नहीं। ये लड़की खानदान की इज्जत उछालने में लगी हुई है। जिस दिन से इस घर में आई ना, तब से यही कर रही है ये। छोटी मम्मी, आप एकदम गलत कह रही हैं। अगर ये बात कुछ दिन पहले होती ना, तो शायद मैं भी आप ही की भाषा में बात करता। पर क्या है ना, पिछले कुछ दिनों में मुझे एक नई समझ मिली है। मैंने नई बातों को जाना है। इन सब बातों को मैं जानता जरूर था, लेकिन मानता कभी नहीं था। छोटी मामी, रही बात समाज की, ये समाज कभी आपकी इज्जत नहीं करता, ना ही कभी अपनाता है। ये तो अपने ही हैं जो अपनाते हैं और इज्जत करते हैं। छोटी मामी, हर किसी को ना अपने जीवन में एक जीवन साथी की जरूरत होती है, एक सच्चे अच्छे जीवन साथी की। और रही बात घर छोड़ के जाने की, तो जिसको जाना है वो जाए। माँ अगर जाना चाहती हैं तो मैं रोकूंगा नहीं, मैं उनके लिए इंतजाम कर दूंगा। और मुझे टुकुन पर भी भरोसा है, वो भी आपके लिए और मामा जी के लिए इंतजाम कर ही देगा। लेकिन एक बात मैं कह देता हूं, अब इस घर में कभी भी किसी के सपने कुचले नहीं जाएंगे। बाकी अब सब अर्जुन तुझ पे निर्भर करता है। दादा भाई का तो मैं जानता हूं, उन्हें कभी भी अपनी माँ की खुशियों से कोई एतराज नहीं होगा। और बड़ी मम्मी, अब आप अपने बारे में सोचिए ना। आपने लड़ ली हमारे लिए, बहुत लड़ाइयां लड़ ली। अर्जुन देख, तू जो भी फैसला लेगा ना, सोच समझ के लेना। नमस्ते। इधर आप। नमस्ते बड़े। नमस्कार। क्या मैं गलत समय आ गया क्या? मतलब आप लोग शायद किसी डिस्कशन के बीच में थे। नहीं 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 सर, आइए ना। लेकिन आप ऐसे अचानक यहाँ? अरे आप तो मुझे बुलाना ही भूल गई। वो तो आकाश जी मुझे जानते हैं, उनसे पहचान हुई तो इसलिए उन्होंने इनवाइट किया। वैसे आपको तो मैं दिख गया, लेकिन आपको मेरे हाथ में ट्रॉफी नहीं दिख रही है।
हाँ सर, वो सॉरी, मैं पूछने ही वाली थी, ये ट्रॉफी किस लिए है सर? ये ट्रॉफी आपकी प्यारी सासू माँ दुर्गा देवी सेन की मेहनत और उनकी बहुओं की लगन की। लास्ट एग्जीबिशन में ये अवार्ड मिला है आप सबको, और पूरे देश में हमारे जितने भी स्टोर हैं उन सब के लिए 20,000 मूर्तियों का ऑर्डर। कॉन्ग्रेचुलेशन। ओ माँ दुर्गा, ये मूर्तियां कब तक तैयार करनी है? 20,000 मूर्तियां? अरे आप उन सब की चिंता मत कीजिए, डेडलाइंस वगैरह मैं आपको डिटेल्स में आपके वर्कशॉप में आगे बता दूंगा। बस फिलहाल आप लोग ये फंक्शन एंजॉय कीजिए और खुशियां मनाइए। और पारो जी, आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। देखो सर, मेरी माँ के लिए गिफ्ट नहीं लेकर आए आप? आपकी माँ के लिए? हाँ, मेरी माँ की जिंदगी की नई शुरुआत होने जा रही है, तो उसके लिए तो गिफ्ट बनता ही है ना। हाँ ने आज तक हम सबके लिए अपना खून जलाया, लड़ती रही इस परिवार के लिए, लेकिन कभी अकेला नहीं छोड़ा हमें, लेकिन खुद अकेलेपन से जूझती रही। एक्चुअली ना आना एकदम सही कह रही है, हर इंसान स्पेशल होता है, उसके अकेलेपन को एक्चुअली हमें कदर करनी चाहिए, उसके अकेलेपन की, नहीं माँ? हर इंसान की अपनी ख्वाहिशें होती और हमें उन ख्वाहिशों की कदर करनी चाहिए। आज मैं भी समझ गया, यही की तो जिंदगी है, सबको धूल बनकर मिट्टी में मिल जाना है, तो फिर इतनी नफरत क्यों पैदा करनी अपने अंदर? हाँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी खुशियों की कदर नहीं कर पाया और ना ही मैं आपको कभी समझ पाया। आपकी खुशियों को, आपकी जरूरतों को मुझे माफ। लेकिन अब और नहीं, हाँ, अब आप अपने लिए जिएंगी, अपनी खुशियों के लिए जिएंगी। नहीं, ये गलत है। गलत तब होता पिशी माँ अगर माँ किसी को दर्द दे रही होती, लेकिन यहाँ तो दो लोग अपनी अधूरी जिंदगी को पूरा कर रहे हैं। अब बस मैं दुर्गा का हाथ हमेशा थाम कर उसका सहारा बनना चाहता हूं। दीदी, क्या आप सच में? छोटी, एक ही तो जिंदगी होती है, आप पता नहीं कितने दिन जिएंगे, क्यों ना खुशी से जी लिया जाए, और फिर इस उम्र में अगर कोई सहारा देने वाला मिल जाए तो क्या बुरा है। अगर सब यही चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं फिर? छोटी भाभी, अरे ठाकुर जी, मैं थक गई हूँ लड़ लड़के, आप नहीं थकी अभी? छोड़िए ना ये नफरत की जिद। देखिए, आप भी जानती है कि दीदी ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, कोई नकार नहीं सकता इस बात को, आप खुद भी नहीं। दीदी को खुशी से रहने का अधिकार नहीं? मैंने तय कर लिया है, मैं और टुकुन के बाबा ये घर छोड़कर नहीं जाएंगे। हाँ, अगर आपको जाना है तो आप चली जाइए। इस उम्र में मैं अकेली कहाँ जाऊंगी? आपको अब अकेले रहते हुए डर लग रहा है? लेकिन आप तो हमेशा से चाहती थी कि सामने वाला हमेशा अकेले रहे। हाँ, सही कह रहे हो तुम सब, मैं ही गलत थी, बिल्कुल मानती हूँ मैं गलत थी। भाभी मुझे माफ कर दीजिए। और तुम सब बहुए, तुम सब बिल्कुल सही थी,
मैं ही गलत थी। आज जब अकेली पड़ गई ना तो अकेलेपन का दर्द महसूस हुआ। आज से पहले नहीं समझ पाई थी। भाभी मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए भाभी। बस 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 बस, अब रोना धोना नहीं चाहिए ठाकुर जी, अब शगुन हो जाएगा। आज अच्छे दिन पर अगर आप रोई ना तो आपको छोड़ूंगी नहीं मैं। छोटू मामा, माँ छोटे बहू, अब माँ एक मिनट, भाभी मैं भी आई। छोटी बहू, मैं तुमसे कैसे क्या कहूँ ये समझ नहीं आ रहा। तुम्हारे सामने हाथ जोड़ूं या तुम्हें गले लगाऊं ये भी नहीं समझ आ रहा। लेकिन सबके सामने एक काम जरूर करना चाहूंगी। कौन सा काम माँ? सब लोग मेरे साथ बोलो, छोटी बहू की जय, छोटी बहू की जय।